क्या दहेज की मांग करना भी आपको जेल भेज सकता है? क्या आप या आपके रिश्तेदार अगर कल को अपनी होने वाली बीवी या होने वाली बहू से दहेज की मांग करते हैं, तो क्या इस केस के तहत भी आपके अंडर सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी के तहत कोई कानून बन सकता है? दोस्तों, एक ऐसा कानून सेक्शन 498 ए जिसे महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया था, वो अब एक बहस का विषय बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी की, जो कि अगर दहेज से होने वाली हरासमेंट के लिए बनाया गया था, जिससे महिलाओं की रक्षा की जा सके, पर अब कहीं न कहीं ये महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल करने लगी हैं। दोस्तों, इस पे दिल्ली हाई कोर्ट की बहुत अच्छी रूलिंग आई है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये केस है वनीता गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस केस में फीमेल बहू ने ये आरोप लगाया कि जो उसके पति के रिश्तेदार हैं, उन्होंने दहेज की मांग करी। इसलिए इनके खिलाफ सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी के तहत क्रुएलिटी का केस बनाया जाए। इसके अपोजिट में दूल्हे के रिश्तेदार ने ये कहा कि इसमें कोई केस ही नहीं बनता है, क्योंकि पहली बात तो हम लोग इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में नहीं आते हैं, और दूसरी बात हमने सिर्फ की भी है तो मांग की है, और इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि हमने मांग भी की है। दरअसल दोस्तों, केस को अगर शॉर्ट में समझे तो ऐसा केस हुआ था कि आफ्टर मैरिज एक रोज दूल्हे के रिश्तेदार दुल्हन के घर जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपका जो भी आप देना चाहें, फ्लैट वगैरह, आप अपने हस्बैंड को एज अ गिफ्ट, एज अ डाउरी उन्हें दे दें, अदरवाइज आप दोनों का रिश्ता तुड़वा दिया जाएगा। इसके तहत, इस क्रुएलिटी के तहत लड़की ने कोर्ट को अप्रोच किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना कि सिर्फ दहेज की मांग करना ही कोई ऑफेंस नहीं बनाता है, और इस केस में तो ऐसे पुख्ता सबूत भी नहीं है कि जिससे ये प्रूफ किया जाए कि दहेज मांगी गई थी। इस पे दिल्ली हाई कोर्ट का एक जो रूलिंग आई है वो ये है कि कल को अगर किसी भी केसेस में सिर्फ मांग की गई है रिश्तेदारों द्वारा या दूल्हे के घर वालों द्वारा, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 498 ए नहीं बनता है। मांग करना ऑफेंस नहीं कहलाता है।